आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पुलिस मुठभेड़ में 2 शार्प शूटर ढेर, अब तक 4 की मौत, डीजीपी भी मौके पर पहुंचे। गो फर्स्ट विमान की विंडशील्ड हवा में टूटी, दिल्ली से जा रही थी गुवाहाटी। मोहम्मद जुबैर को बड़ी राहत, एससी ने यूपी में दर्ज केस दिल्ली ट्रांसफर किए। योगी के मंत्री दिनेश खटीक ने अमित शाह को भेजे इस्तीफे में ट्रांसफर और नमामि गंगे में भारी भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। दिनेश खटीक का इस्तीफा, चर्चा में द्रौपदी का शाप। शिखिया सबब, जो भी मिले जीतन प्रसाद के पॉलिटिकल करियर पर होगा असर। दिल्ली एनसीआर में आ गई सावन वाली बारिश, अगले 7 दिनों तक होगी खूब झमाझम बारिश। रानिल विक्रमसिंघे बने श्रीलंका के नए राष्ट्रपति। सोने और चांदी की कीमत में फिर बड़ी गिरावट, फटाफट चेक करें 10 ग्राम का लेटेस्ट रेट। और मिका सिंह को मिली दुल्हनिया, इस राजकुमारी ने जीता स्वयंवर शो। पंजाब के अमृतसर में पुलिस और गैंगस्टरों के बीच मुठभेड़ खत्म हो गई है। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्या के आरोपी गैंगस्टर मनप्रीत मन्नू और जगरूप उर्फ रूपा को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया है। इसकी पुष्टि एडीजीपी प्रमोद बान ने की है। पंजाब डीजीपी गौरव यादव भी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। पंजाब पुलिस को जानकारी मिल रही है कि गांव में सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़े गैंगस्टर छिपे हैं। इसके बाद पुलिस ने गांव को घेरा और ऑपरेशन शुरू किया। गैंगस्टरों ने पुलिस पर फायरिंग की, जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई। गो फर्स्ट की दिल्ली गुवाहाटी फ्लाइट की विंडशील्ड हवा में टूट गई, विमान जयपुर डायवर्ट किया गया है। डीजीसीए ने बताया कि दिल्ली गुवाहाटी के बीच एक गो फर्स्ट फ्लाइट की विंडशील्ड हवा में टूट गई है। खराब मौसम के कारण विमान दिल्ली नहीं लौटा है। इस विमान को सुरक्षित जयपुर डायवर्ट किया गया है। विमानों में गड़बड़ी आने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, ऐसे में फ्लाइट को डायवर्ट करना पड़ रहा है। एक दिन पहले ही गो एयर के विमानों में तत्कालीन खराबी आने के कारण फ्लाइट डायवर्ट करनी पड़ी थी। सांप्रदायिक नफरत फैलाने के आरोप में कई एफआईआर का सामना कर रहे मोहम्मद जुबैर को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने जुबैर को यूपी में दर्ज सभी एफआईआर में अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने यूपी के सभी केस दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को ट्रांसफर कर दिया है। जस्टिस DY चंद्रचूड़, सूर्यकांत और AS बोपन्ना की बेंच ने यह भी कहा है कि जुबैर के पिछले ट्वीट्स को लेकर दर्ज किसी नई एफआईआर में उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। योगी आदित्यनाथ सरकार के जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखी इस्तीफे की चिट्ठी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस चिट्ठी में तबादलों और नमामि गंगे योजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। कथित इस्तीफे की इस चिट्ठी में दिनेश खटीक ने लिखा है, इस विभाग में स्थानांतरण क्षेत्र में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है। नमामि गंगे योजना के अंदर भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जो ग्राउंड पर जाने पर पता चलता है। लेकिन जब मैं कोई शिकायत किसी भी अधिकारी के विरुद्ध करता हूं तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, चाहे तो इसकी किसी भी एजेंसी से जांच कराई जा सकती है। योगी सरकार में यूपी के राज्य मंत्री दिनेश खटीक लगातार नाराज चल रहे थे। बुधवार को उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। दिनेश खटीक ने अपना इस्तीफा अमित शाह के नाम पर भेजा। कहा जा रहा है कि वह अपनी नाराजगी हाई कमान के जाहिर करने के लिए दिल्ली भी पहुंचे हैं। मंगलवार को वह योगी मंत्रिमंडल की बैठक में भी दिनेश खटीक शामिल नहीं हुए थे। दिनेश खटीक के इस्तीफे के बाद एक बार फिर हस्तिनापुर पर द्रौपदी के श्राप को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि अभी सरकार ने दिनेश खटीक के इस्तीफे की पुष्टि नहीं की है, लेकिन उसके इस्तीफे सामने आ रहे हैं। यूपी के लोक निर्माण विभाग में बड़ी गड़बड़ियों के सामने आने के साथ ही मुख्यमंत्री की पहल पर कई अधिकारियों और मंत्रियों के OSD समेत विभाग के HOD के खिलाफ कार्रवाई हो गई है। मगर अब ये सवाल उठ रहे हैं कि इससे कांग्रेस से बीजेपी में आकर सीधे कैबिनेट मंत्री बने जीतन प्रसाद को राजनीतिक भविष्य पर क्या असर होगा। इसके पीछे ये सबसे बड़ी वजह है, न सिर्फ लोक निर्माण विभाग में गड़बड़ियों की बात सामने आई है, बल्कि इस बात की भी
चर्चा होती रही है कि जीतन प्रसाद के जिस ओएसडी की सबसे ज्यादा भूमिका बताई जा रही है वो उसके सबसे करीबी थे। इसलिए क्या इतने बड़े पैमाने पर तबादलों में गड़बड़ी की भनक खुद मंत्री को नहीं लगी? जिस सावन की बारिश का इंतजार दिल्लीवासी कई दिनों से कर रहे थे, आज वो हो गई। अगर मौसम विभाग की माने तो अगले करीब 7 दिनों तक दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश होगी। इस बारिश से पिछले कुछ दिनों से उमस भरी गर्मी झेल रहे दिल्ली एनसीआर को राहत मिल गई। आसमान में काले बादलों के कारण दिन में ही अंधेरा छा गया और जमकर बारिश हुई। मौसम विभाग ने भी आज दिल्ली में येलो अलर्ट घोषित किया था। अब अगले 7 दिन तक दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश होगी। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से राजधानी वासियों को भारी उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा था। आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता का सामना कर रहे पड़ोसी देश श्रीलंका को बुधवार को नया राष्ट्रपति मिल गया है। रानिल विक्रमसिंघे को नया राष्ट्रपति चुन लिया गया है। बुधवार को हुए राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की। रानिल विक्रमसिंघे को 134 सांसदों का समर्थन मिला है। उनके प्रतिद्वंदी दुल्लास अल्लाप्रेरूमा को 42 वोट ही मिले। राष्ट्रपति चुनाव के तीसरे उम्मीदवार अनुरा कुमार दिशानेके को सिर्फ 3 वोट ही मिले। सर्राफा बाजार में सोने की खरीदारी में सुस्ती से कीमत में गिरावट का दौर बना हुआ है। सरकार ने महीने की शुरुआत में 1 जुलाई को सोने पर आयात शुल्क बढ़ाने की घोषणा की थी। इस फैसले को 30 जून से लागू किया गया था। आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सोने के रेट में लगातार 3 दिन तेजी आई, लेकिन उसके बाद से इसमें उठापटक का दौर चल रहा है। बुधवार को भी सोने और चांदी में गिरावट देखी गई। कारोबारी सप्ताह के तीसरे दिन बुधवार दोपहर को 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने का भाव 201 रुपए गिरकर 50,457 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है। इंडिया बुलियन एसोसिएशन की तरफ से बुधवार दोपहर को जारी रेट के अनुसार 24 कैरेट वाला सोना 50,477 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। मीका सिंह स्वयंवर में अपनी दुल्हनिया की तलाश कर रहे हैं। मीका को देखकर तो लग रहा है कि उन्होंने घर बसाने की पूरी तैयारी कर ली है। मीका के शो में अब सिर्फ 4 राजकुमारियां ही बची हैं, जिनमें से कोई एक मीका सिंह की दुल्हनिया बनेगी। लेकिन नई रिपोर्ट में उस राजकुमारी के नाम का खुलासा कर दिया गया है जिसके साथ मीका सिंह ने शादी रचाने का फैसला किया है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो स्वयंवर मीका दी वोटी की विनर कोई और नहीं बल्कि मीका सिंह की लॉन्ग टाइम बेस्ट फ्रेंड आकांक्षा पुरी बनी है। आकांक्षा ने मीका के दिल के साथ उनका शो भी जीत लिया है। बॉलीवुड लाइफ ने आकांक्षा से जब मीका सिंह का स्वयंवर शो जीतने के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, शो जब तक टेलीकास्ट नहीं होता मैं इस बारे में कुछ नहीं बोल सकती हूँ, मैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हूँ।